नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जसपाल सिंह। जेएस के आकाशवाणी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों, एसआई न्यू भर्ती, पहले भी हमने आपको एसआई भर्ती के बारे में बताया था। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए, पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपके जो आवेदन होने हैं एसआई भर्ती के लिए, जो आवेदन होने हैं वो 9 फरवरी से 10 मार्च तक एसआई के आवेदन होंगे। 9 फरवरी से 10 मार्च तक एसआई के लिए आवेदन होंगे। बिना कोचिंग कैसे करें तैयारी, क्या प्रोग्रेस है इस एसआई बनने की, कैसा पेपर आता है, कौन सी बुक पढ़ें, तो दोस्तों अंत तक दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, लिख कर दे सकता हूं आपको, एसआई भर्ती में आपका चयन कोई नहीं रोक सकता। एसआई का जो पेपर आता है वो बहुत ही शानदार आता है दोस्तों, बहुत ही शानदार। अगर आप सच्चे दिल से बड़ी शिद्दत के साथ तैयारी करते हो तो आपका दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपका चयन रोक सके। हमारे साथ आप जुड़े हुए हो तो दोस्तों इस चीज़ को जानते हो। हमेशा कहता हूं, पॉजिटिव सोच रखिए, नेगेटिव विचार से दूर रहिए। अगर कोई आपके परिवार वाला है या आपके आस पड़ोस है या कोई दोस्त है आप पर नेगेटिव विचार डालते हैं, कांस्टेबल में तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं, एसआई बनेगा, होता है दोस्तों। ये लोग अपनी मानसिकता, अपनी असफलता दूसरों पर डालने का बहुत अच्छा मजा आता है लोगों को। या कुछ ज़्यादा थोड़ा बहुत सफल हो गए उनको भी ज़्यादा मजा आता है कि कांस्टेबल में तो नंबर आया नहीं, उस भर्ती में नंबर आया नहीं, उस भर्ती में नंबर आया नहीं, अब ऐसा ही कहाँ से बनेगा। तो दोस्तों इन लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो नेगेटिव विचार रखते हैं और या नेगेटिव विचार थोपते हैं। कोई नकारात्मक सोच वाला आपका कोई मित्र है तो उसे तुरंत त्याग दें, क्योंकि वो विष से भी ज़्यादा भयानक है। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव विचार रखने वाला व्यक्ति विष से भी ज़्यादा भयानक है। नकारात्मकता ऐसी संक्रामक बीमारी है जो अपने आसपास के वातावरण को दूषित कर देती है। सबसे पहले तो आप पॉजिटिव रहिए, अपनी सोच सकारात्मक रखिए। आपका एसआई में चयन है, कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूं मैं आपको। करना क्या है, एसआई में 2 पेपर होते हैं दोस्तों। एक हिंदी का पेपर आता है 100 नंबर का, 100 प्रश्न आते हैं 200 अंक का, और दूसरा पेपर आता है जीके का, 100 प्रश्न उसमें भी आते हैं और 200 अंक का वो भी होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है साहब इसमें। अब इसमें दोस्तों ऐसा है, दोनों पेपर हैं, तो इसमें जो अगर जनरल कास्ट से आप हो तो आपको फर्स्ट पेपर में भी पास होने के लिए कम से कम 40% तो होने चाहिए आपके हिंदी में। पेपर में 40% तो आपको लाने ही लाने। सेकंड पेपर जो है आपका जीके का, उसमें भी आपको 40% बनाने होते हैं। ऑल ओवर भी आपको 40% बनाने होते हैं। आप SC ST से हैं तो कुछ आपको छूट दी जाती है। फर्स्ट पेपर में आपको 35%, सेकंड पेपर में भी आपको 35%, ऑल ओवर आपको 40% बनाने होते हैं। अब बात कर लेते सॉरी अब बात कर लेते दोस्तों फिजिकल की। 50 नंबर का कुल फिजिकल होता है। तो दोस्तों फिजिकल तो बात की बात है, एक बार एग्जाम अपन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद तो फिजिकल तो आपको वर्दी दिखती रहेगी। क्योंकि आज के समय में 2 चीज़ों में ज़्यादा पावर है, खादी में और खाकी में। इनमें 2 में सबसे ज़्यादा पावर है। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, एक तो खादी, दूसरा खाकी। खाकी पुलिस वाले और खादी अपने नेताजी, इन 2 के पास ज़्यादा पावर है आज के वर्तमान टाइम में। तो बहुत ही शानदार पेपर आता है। अब दोस्तों हिंदी के लिए कौन सी बुक का इस्तेमाल करें, कौन सी बुक पढ़ें, कैसे तैयारी करें बिना कोचिंग आपका सिलेक्शन हो जाए, कोचिंग भी जाना नहीं पड़े आपको, सिलेक्शन घर बैठे सिलेक्शन हो जाए आपका। कामयाबी कीमत मांगती है, जितनी बड़ी कीमत उतनी बड़ी कामयाबी। हिंदी के लिए आप दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बहुत ही शानदार बुक है, जो हमारे राजस्थान में 9वीं से लेकर 12वीं तक एक ही व्याकरण की बुक चलती है, उसका अध्ययन आप अवश्य करें। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हिंदी का बहुत ही इजी पेपर आता है एसआई में। 2016 में हुई थी एसआई भर्ती, वो पेपर उठाकर आप देखना। हिंदी का बहुत ही इजी पेपर आता है। आपकी सफलता के लिए, मेरिट में अच्छे अंक लाने के लिए आप हिंदी की बेस्ट से भी बेस्ट तैयारी करें। अगर हिंदी की कहीं आप कोचिंग ले लेते हो तो बहुत अच्छा है। हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़े, तो एक तो आपको बता दी हमने,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं से 12वीं तक की। और इसके अलावा अब जीके पेपर की हम बात करें, ऑल ओवर कौन सी बुक लेकर आए दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर, हिंदी के लिए और जीके के लिए, तो आप लक्ष्य की गाइड जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है आप उनसे भी बात कर सकते हो दोस्तों, पिछली भर्ती में जिनका चयन हुआ है और उनसे हम मिले हैं, कई मित्र थे हमारे, उनका चयन भी हुआ है। तो दोस्तों उनकी सफलता का कारण लक्ष्य की गाइड दोस्तों बहुत बेस्ट रहेगी आपके लिए। एसआई के लिए लक्ष्य की गाइड ऑल ओवर हिंदी भी आ जाएगी, उसमें जीके वगैरह भी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, कम से कम 10 प्रश्न जो होते हैं करंट अफेयर के आते हैं। सेकंड जो पेपर होता है आपका जीके का, उसमें 10 प्रश्न करंट अफेयर के आते हैं। अब करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, तो दोस्तों प्रतिदिन की आपकी आदत होनी चाहिए। दैनिक भास्कर आपके घर पे आता हो तो अच्छी बात है, राजस्थान पत्रिका आती हो तो अखबार को तो प्रतिदिन आपकी हैबिट में होना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना है आपको। साथ ही साथ मार्केट में 15 रुपए में क्रोनोलॉजी आती है, हर महीने की क्रोनोलॉजी, उसका अध्ययन आपको जरूर करना है। करंट अफेयर आपके वहां से तैयार होंगे। कुछ प्रश्न आते हैं इसमें साइंस के प्रश्न कहाँ से तैयार करें दोस्तों, साइंस के आप 11th 12th 9th के जो किताबें चलती हैं उनमें पीछे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ज़्यादा रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि 5 प्रश्न आएंगे आपके या 6-7 प्रश्न आपके साइंस के आएंगे। उस साइंस को लेकर आपको नहीं बैठना है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो गत वर्ष एग्जाम में जो पटवारी का हो गया या चाहे आरएस का हो गया, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं उनमें जो प्रश्न आए हुए हैं साइंस के, वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जरूर पढ़ने हैं। इसमें कुछ इतिहास पूछा जाता है दोस्तों, इतिहास के लिए क्या करें, तो इतिहास के लिए किरण नाम करके किरण पब्लिकेशन की बुक आती है इतिहास की, आप वो ला सकते हैं, एसआई के लिए बेस्ट रहेगी दोस्तों। एक उदाहरण जो हमेशा देता हूं दोस्तों मैं, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है महाराणा प्रताप, तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है महाराणा प्रताप, तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका राज्याभिषेक कब हुआ, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यही बनते हैं। और हम क्या करते हैं दोस्तों कि एक टॉपिक दे रखा है महाराणा प्रताप, तो उस पर हम पीएचडी करना शुरू कर देते हैं। हमको पीएचडी नहीं करनी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी। सिलेबस आपका दौड़ का मैदान है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी। 1 बार 2 बार 3 बार तो आपको सिलेबस को गोल के पी जाना है। जो जो आपका सिलेबस है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उनको आप विशेष फोकस नोट्स बनाते रहे अपने स्वयं खुद, और तैयारी करते रहे। एक टॉपिक आज देख लिया, कल दूसरा टॉपिक देख लिया। अगर आज से ही आप तैयारी शुरू करते हो, आज से अभी से समय अगर बर्बाद करते हो दोस्तों, तो याद रखना समय आने पर समय आपको बर्बाद कर देगा। कल कर लूंगा, भर्ती आएगी उसके बाद फॉर्म भरने के बाद कर लूंगा, फिर ऐसे नहीं वैसे कर लूंगा, फिर ऐसे नहीं वैसे कर दूंगा। कोरी कल्पना थोती कल्पना से कुछ हासिल नहीं होता दोस्तों। कामयाबी कीमत मांगती है, जितनी बड़ी कीमत उतनी बड़ी कामयाबी, और मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। थोती कल्पना से या हवा महल बनाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। बने रहे, अपनी तैयारी पर लगे रहे, नेगेटिव विचारों को अपने से दूर रखें। बुरे हालात में ही जो अच्छा एटीट्यूड रखे, बुरे हालात में जो अपने अच्छा एटीट्यूड रखे, भाई अच्छे हालात में तो सभी एटीट्यूड रख लेते हैं, ज्ञान बांट देते हैं, लेकिन जो बुरे हालात में भी अपने आप को पॉजिटिव रखे, वही है असली हीरो। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद।